Hey everyone, welcome back to another video of Logism। तो पिछली वीडियो में अपन ने देखा था कि जैक और मीरा डेट पे गए थे। ऑफ कोर्स वो वन साइडेड था, लेकिन जैक खुश था तो अपन भी खुश थे। लेकिन जैक की खुशी ज़्यादा देर तक रहती नहीं है, क्योंकि लड़के और लड़की का रूम अलग हो जाता है। तो जैक मीरा के साथ नहीं बैठ पाता। उसने सोचा था कि साथ में पढ़ेंगे, साथ में खाना खाएंगे। फिर अपन ने देखा था कि लेडी जी और लौंडा भी लाइब्रेरी में थे और लेडी जी ने जैक को नोटिस कर लिया होता है। फिर अपन ने देखा था कि लेडी जी पूरी गैंग लेके आ गई थी जैक से फाइट करने के लिए। वहाँ पे 3 लौंडे थे और 2 लड़की थी। तो लड़की शायद कुछ करे ना, तो ज़ैक वर्सेस वो 3 लौंडे ही थे। लेकिन उन लोग की फाइट नहीं दिखाते, वहाँ से सीन कट हो जाता है और अपन को दिखाते हैं कि डैनियल की मॉम आ चुकी है डैनियल को देखने के लिए। मतलब ऑफ कोर्स आएंगी, वो उनका इकलौता बेटा है तो क्यों चिंता तो हो ही ना। तो डैनियल को देखने के लिए वो आती है, मतलब सही से रह रहा है कि नहीं रह रहा है। तो अभी वो अपन आगे देखेंगे। तो चैप्टर स्टार्ट होता है से और लाइब्रेरी से। लाइब्रेरी के अंदर का नहीं, लाइब्रेरी के बाहर का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर ये लेडी जी की गैंग और जैक रहते हैं। ये लौंडा कहता है कि अपने दोस्तों को फ़ोन लगाओ, उन लोग को भी यहाँ पे बुलाओ, तुम सब लोग आज मरने वाले हो। ये गंजा कहता है कि उसकी आंखें तो देखो कैसे गुस्से वाली हैं, आज इस ठुस्सी को सबक सिखाना पड़ेगा। फिर वो लौंडा कहता है कि उस रात वो कैसे छोटी बच्ची की तरह रो रहा था मम्मी का बच्चा। जैक को ये बात सुन के गुस्सा आता है। वो भी कहता है कि उस दिन मुझे मर जाना चाहिए था। हाँ, वो यही सोचता है, मर जाना चाहिए था। हर बार जो पता नहीं क्या जी, हर बार जो मरना क्यों चाहते हैं ये लोग। फिर ये 2 लड़की भी बात करने लगती हैं। ये लड़की कहती है कि हा, उसे देखो तो वो एकदम बुली की तरह लगता है, पर वो तो मम्मी का बच्चा है। लेडी जी कहती है मुझसे मत पूछो, मुझे नहीं पता उसके बारे में। और मन में सोचती है कि मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, मेरा जो सेट का एग्ज़ाम है। मतलब लेडी जी को भी फाइट करना पसंद नहीं है। मतलब लेडी जी ने जो बोला था वो, मतलब ज़ोई के बारे में जो पहले बोला था वो सच ही तो बोला था वैसे भी। और एक बात और अच्छी लगी इनकी कि मतलब ये किसी मतलब डैनियल और हैंडसम लौंडे पे ऐसे मरती नहीं है कि मतलब ओ कितना हैंडसम है, मुझे नंबर दे दो वैसा। जैक भी कहते हैं कि तुम लोगों को लड़ना है क्या है, लड़ाई स्टार्ट करवाने की कोशिश कर रहे हो क्या। जैक भी चौड़ में आ जाता है, मतलब लड़ना है क्या है, लड़ना है क्या, लड़ ले भाई। फिर वो मन में सोचता है ओ नो, मैंने तो ज़ोई से प्रॉमिस किया था कि मुझे लड़ाई नहीं करनी है। और फिर वो कहता है कि अरे यार तुम लोग को जाओ, छोड़ दिया मैंने। आज तो मैं ऐसा सोचा कि आज तुम लोग का लकी डे है, चलो चलो यार जाओ यहाँ से। फिर ये लोग जो हंसते हैं ना यार पता नहीं किसी मीम की याद आ गई मुझे। बस याद नहीं आ रहा, कुछ तो भाई याद आया इन लोग की हंसी देख के। सही में मुझे भी हंसी आ रही है, क्या हंस रहे हैं। हंसते हंसते कहते क्या क्या कहा उसने क्या क्या कहा उसने, हम लोग को छोड़ दिया लकी ने। भाई सही में हंसी आ रही है मुझे। वो कह रहा है कि उसने अमन को जाने दिया, उसने अमन को बख्श दिया। भाई बहुत हंसते हैं ये लोग। फिर ये लड़की कहती है इतना बुरा भी तो नहीं दिखता है, लेकिन इसके पास तो दिमाग ही नहीं है। और लेडीज तो वही कह रही होती है मुझे पढ़ना है, मेरा तो एग्जाम है। फिर भी जैक कहता है कि चलो यार तुम लोग को छोड़ दिया, अब वापस मत आना परेशान करने। और ये लोग फिर हंसने लगते हैं। क्या कहा उसने, फिर से वापस मत आना। सॉरी सॉरी भाई, हम लोग तो डर गए तुम्हारी धमकी से। फिर अगले सीन में ये लोग बड़ी अजीब सी स्माइल करने लगते हैं, पता नहीं कुछ चीज सोच रहे होंगे। फिर ये लौंडा कहता है कि यूविन का वेट करते करते तो बहुत ही बोर हो जाते, लेकिन अब अपन को नया बकरा मिल गया है। मतलब कि यूविन मतलब पढ़ाई कर रही है ना, तो पढ़ाई तक वो जब तक करेगी लाइब्रेरी में, जब तक ये जैक के साथ थोड़ा मस्ती वगैरह करेंगे, मतलब परेशान करेंगे जैक को, क्योंकि वो फाइट नहीं करेगा तो ये लोग अब परेशान करेंगे। फिर वहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और अपन आ जाते हैं कैफेटेरिया में। जैक कहता है मीरा, मीरा कहती है तुम वापस आ गए। जैक कहता है कि तुम कुछ पीना पसंद करोगी। मीरा कहती है हाँ मैं सोडा ले लूंगी, मतलब पीने के लिए। जैक कहता है ओके, तो वो 2 स्प्राइट ऑर्डर कर लेता है। तभी ये लौंडे आ जाते हैं, वो कहते हैं कि मेरे लिए 5 कोक। वो मतलब लाइन तोड़ देते हैं। जैक पहले ऑर्डर कर रहा था तो वो बीच में घुस जाते हैं और पहले ऑर्डर करने लगते हैं, और अभी भी हंस ही रहे हैं वो जैक पर लूजर। जैक कहता है हे बीच में मत घुसो। तो ये चौड़ में आ जाते हैं क्या, नहीं तो क्या कर लेगा। तभी गंजा को ज्यादा ही चौड़ में आ जाता है। वो कहता है देखो देखो बच्चे, और वो जैक के गाल पे हाथ रख लेता है। कहता है कि क्योंकि हम लोग थोड़ा ज्यादा बिजी हैं, बच्चा समझा करो, पूछ पूछ के। मम्मी का बच्चा। जैक को गुस्सा तो बहुत आता है, बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो कंट्रोल कर लेता है। पेशेंस पेशेंस।
वो कहता है कि लड़ना नहीं है, लड़ना नहीं है। एक तो यहाँ पे मीरा भी है, लेकिन ज़ैक जैसे तैसे कंट्रोल कर लेता है और वो मीरा को लेके यहाँ से जाने लगता है। मीरा कहती है क्या हुआ ज़ैक? ज़ैक कहता है कि नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ। मीरा कहती है तुम लड़ाई कर रहे हो क्या फिर से? ज़ैक कहता है कम ऑन, कोई नहीं लड़ रहा है। मन में सोचता है पेशेंस पेशेंस। मीरा कुछ आगे बोलती नहीं है। ज़ैक कहता है कि चलो चलो अंदर चलते हैं, अपन पढ़ाई भी तो करनी है। लेकिन इन लौंडों को फिर भी गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो लोग सोचते हैं कि लड़की के सामने बड़ा जेंटलमैन बनने की कोशिश कर रहा है, झूठा कहीं का। और इस गंजे की गेंड मस्ती तो देखो क्या कह रहा है, सी इज आउट ऑफ हिज लीग। अच्छा टैकल ओके। फिर कैफेटेरिया से भी सीन शिफ्ट हो जाता है और अपन देखते हैं मेंस लाइब्रेरी रूम का सीन। यहाँ पे जैक अपनी बेंच पे जा रहा होता है और उसने देखो मीरा ली भी लिखा है वहाँ पे, लेकिन जैक को वहाँ कुछ गायब सा लगता है। वो कहता है कि वो वहाँ से गायब हो गया, मैंने वो मीरा के लिए खरीदा था हनी बटर चिप्स। मीरा के लिए खरीदे थे हनी बटर चिप्स। तभी जैक को आवाज आती है, कुछ लोग कुछ खा रहे हैं, क्रंच क्रंच की आवाज आ रही है। और गैस व्हाट, ये लौंडे जैक के हनी बटर चिप्स ही खा रहे होते हैं। जैक सोचता है ये साले, और फिर वो उसकी नजर हनी बटर चिप्स पे भी चली जाती है। वो उन लोग से कहता है हे वो मेरा है, लेकिन ये लौंडे कहाँ सुनेंगे, वो जैक का ही मजाक उड़ाने लगते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हें चाहिए है क्या, तुम्हारा प्रूफ क्या है कि ये तुम्हारे हैं? लूजर कहीं का, क्या ये तुम्हारे सारे स्नैक्स क्या तुम्हारे ही हैं क्या है? जैक मन में सोचता है लेकिन मैंने तो स्नैक्स का नाम ही नहीं लिया, फिर तुम्हें लोग को कैसे पता है? मन में सोचता है, ये सामने नहीं बोलता। और वो लोग और मजाक उड़ाते हुए कहते हनी बटर चिप्स तो कितने अच्छे है यार, मजा आ गया। जैक को गुस्सा तो बहुत आ रहा होता है, लेकिन वो फिर भी कंट्रोल कर लेता है। पेशेंस पेशेंस। फिर अपन थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, यहाँ पर जो टकला रबर बैंड में फंसा के पेपर मार रहा होता है जैक को इतना परेशान कर रहे हैं ये लोग। जैक को गुस्सा बहुत आ रहा है, लेकिन वो कंट्रोल जैसे तैसे कर रहा है। जैक रियलाइज करता है कि ये सब तो वो खुद भी करता था जब वो स्कूल में था। जैसे बीक बच्चों का खाना चुरा लेता था, लाइन के बीच में घुस जाता था और दूसरे के ऊपर पेपर थ्रो करता था, जैसे कि ये लोग अभी कर रहे हैं जैक के ऊपर। जैक सोचता है ये सब तो मैंने भी किया है, लेकिन वो सब जब मेरे साथ हो रहा है तो मुझे गुस्सा आ रहा है। जैक अब गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता, वो गुस्से से बोल देता है कि बहुत हो गया ठीक है ना। और ये कैसे गुस्सा दिखा रहा है भाई, लिपस्टिक क्या भाई, लिपस्टिक लगा दी क्या भाई, क्या कर दिया जैक के साथ। लेकिन गुस्से में बोलता है तो ये लौंडे भी हैरान हो जाते हैं। फिर अगली सीन में हंसने लगते हैं भाई। वो कहते हैं हो भाई, हम लोग तो डर गए यार। भाई किसी मीम की तो याद दिला रहा है ये लोग, मुझे याद नहीं आ रहा पर कुछ तो है भाई फनी, मुझे भी हंसी आ रही है। इस फुस्सी को तो देखो कैसे देख रहा है भाई, कैसे गुस्से से देख रहा है। और कुछ बच्चे यहाँ पे पढ़ने के लिए आए होते हैं, तो वो इन सब चीजों से डिस्टर्ब हो रहे होते हैं। तो जैक को भी गुस्सा आ जाता है, वो उठ जाता है और ये लौंडे भी चौड़ में आते हैं। क्या क्या कुछ गलत हो गया क्या? और जैक उठता है और वहां से निकल जाता है और ये लोग हंसने लगते हैं। वो वहां से भाग गया, मुझे पता था वो फुस्सी है एक नंबर का। और जैक बाहर आके एक बेंच पे आके बैठ जाता है, उसे गुस्सा बहुत आ रहा होता है, लेकिन वो अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। स्टे काम जैक स्टे काम। तभी वहां पे मीरा आ जाती है, वो कहती है जैक, और उसके बगल में आके बैठ जाती है। वो कहती है कुछ गड़बड़ है क्या जैक? जैक कहता है ना ना कुछ तो गड़बड़ है नहीं है। मीरा आगे कहती है कि क्या वो लोग तुम्हें परेशान कर रहे हैं जो अभी कैफेटेरिया में मिले थे? जैक सोचता है हाँ हम लोग डेट पे हैं, मतलब ऐसी बातें ना करें, मतलब थोड़ी प्यार वाली बातें करें। तो वो कहता है कि ना ना कुछ नहीं है कुछ। जैक सोचता है अच्छी अच्छी बातें करते हैं, क्या सच सच के आया है, मैंने अपने बालों को इतने अच्छे से सेट किया है। तभी वो गंजा आता है और जैक के बाल पकड़ लेता है। जैक के साथ जभी से बुरा बुरा हो रहा है। वो जैक से कहता है हे फुस्सी, ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है क्या? बड़ी ही पेटी है। और जैक के बाल पूरे बिगाड़ दिए होते हैं। वो जैक सोचता है मेरे बाल पूरे 40 मिनट लगे थे बाल को सेट करने के लिए। गुस्सा तो आता है जैक को, लेकिन वो फिर भी कंट्रोल करने की कोशिश करता है। एक तो मीरा भी है, मीरा के साथ प्रॉमिस किया था और वो मीरा को नाराज नहीं कर सकता प्रॉमिस तोड़ के। और कुछ लोग देख रहे होते हैं, वो कहते हैं क्या चला है ये, उसे बुली कर रहे हैं बिच्छे आ रहा। और ये लोग भी हंसने लगते हैं। लड़की कहती है अब क्या रोने लगेगा क्या जी? और ये गंजा क्या कह रहा है? अब रही भाई अब रही। जैक के साथ बहुत बुरा हो रहा है। मीरा को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि क्या हो रहा है, ये क्यों परेशान कर रहे हैं।
जैक अपने आप को संभालते हुए कहता है, क्या तुम लोग यहाँ से जा सकते हो प्लीज। और वो गंजे ने जैक के बालों को जो मतलब छुआ था तो उससे तेल लग गया, तो वो कहता है कि क्या ग्रीस लग गया क्या मेरे हाथों में। और बाकी के लौंडे कहते क्या 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 इसने लड़की के सामने बहुत शो ऑफ कर रहा है, जेंटलमैन बनने की कोशिश कर रहा है। और आगे गंजा मीरा से बोलता है, तुम मुझे बड़ी अच्छी लगी, अपना नंबर दे दो मुझे। व्हाट। जैक को ऑब्वियसली गुस्सा आता है उस पर। मीरा मना कर देती है नो, और सॉरी भी बोलती है, सॉरी बोलने की जरूरत नहीं थी वैसे मीरा। और जैक सोचता है नाइस, अच्छा किया मीरा मना कर दिया। तब ये लड़कियां लोग बात करने लगती है, वो कहती है कि वो पूरी की पूरी नकली है, मतलब प्लास्टिक सर्जरी करवाई है उसने पूरी अपनी आंखों की, नाक की, चिन की, सब जगह पूरा प्लास्टिक ही प्लास्टिक भरा है। और ये बात सुन के गंजा बड़ा खुश हो जाता है। तभी मैं कहूँ तुम इतने नखरे क्यों कर रही हो, अब इससे नंबर नहीं दिया ना इसलिए, तुम इतनी सुंदर हो तो तुम इस लूजर के साथ क्यों हो। गुड क्वेश्चन। और ये बात सुन के मीरा को गुस्सा आ जाता है उसके बारे में, इतनी गंदी गंदी बातें कर रहे हैं ये लोग। और जैक को भी गुस्सा आता है, वो पर लेकिन कंट्रोल कर लेता है जैसे तैसे। वो कहता है कि पेशेंस, कूल कूल कूल, मैंने प्रॉमिस किया है। मीरा कहती है जैक से चलो यहाँ से चलते हैं। जैक भी कहता है चलो चलते हैं। और ये लोग इस बात का भी मजाक उड़ाने लगते हैं, ओ देखो तो मम्मी का बच्चा जा रहा है, लूजर कहेगा। और जैक जाते जाते अपने बाल बाबों से सेट कर लेता है। लेकिन गंजे को तो मीरा का नशा हो जाता है, वो कहता आहा कम ऑन, अपना नंबर दे दो ना, और कुछ और भी दे दो। और वो मीरा के भूप्स पे हाथ लगाने वाला होता है, वो कहता है एनीवेज ये हाई की लड़कियों भी ओह। और अब जैक भाई आउट ऑफ कंट्रोल होने वाला है। लेकिन एक बात और कि मीरा कुछ कर क्यों नहीं रही है। मीरा मतलब मीरा के हाथ जो कहाँ भाई, हाथ उसके पैर ना 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 भाई ना दिस। चलो छोड़ो भाई जो भी हो, वो मतलब हाथ अभी छुआ नहीं है, मतलब छुआ नहीं है अभी हाथ, वो छूने वाला होता है। लेकिन तभी जैक इतना गंदा पंच मारता है ना भाई, इतने फोर्स से, गया गया भाई, वो दांत उसके फेंक गए हैं। और सब लोग हैरान है कि क्या मार दिया, एक पंच में पूरा गया भाई बंदा। और जैक कहता है आई एम सॉरी मीरा, मुझे लगता है कि मैं तुम्हारा प्रॉमिस को नहीं निभा पाया। मीरा को गुस्सा होना नहीं चाहिए क्योंकि मीरा ही के लिए उसने किया है ये। मीरा काइंडा इम्प्रेस है शायद से, या फिर मतलब इम्प्रेस है, मतलब कि उसने उसे बचा लिया। ये लौंडे फिर भी नहीं मानते, इतना गंदा पंच मारा है उनके सामने, फिर भी कहते हैं हाँ बड़ा ही बेकार था। तभी ये अभी पता क्या बात कर रहे थे, बेचारा बंदा पिट रहा है ला ला ला। और अब ये लोग क्या बात कर रहे हैं, हे वो तो जैक ली है, तुम जानते हो उसे। अबे हार्ट एनपीसीज, वो आगे कहते हैं ही वाज एस बॉक्सर। और ये लोग जैक की तारीफ सुन के एकदम हक्के बक्के हैं भाई। अब इन्हें कौन बचाएगा यार, इन लोग का भाई सही चल रहा था, मतलब जैक को परेशान कर रहे थे, मजा आ रहा था। गंजे को भाई क्या जरूरत थी ये सब करने की। जैक कहता है तुम लोग को मीरा को टच नहीं करना चाहिए था, अब मेरे पास कुछ नहीं है खोने को। व्हाट। अब ये लौंडे की फट जाती, वो कहती देखो देखो। लेकिन जैक यहाँ नहीं रुकता भाई, घूसे पे घूसे, रुकता नहीं भाई, नॉन स्टॉप मारता है। तुम लोगों की वजह से, तुम लोगों की वजह से। और इन लोग की पिटाई लड़कियां लोग भी देख रही होती है, उन लोग को तो आवाज आती है ऐसी नहीं आ रही होती है आवाज। और जैक ने बहुत गंदा पीटा है, पर लोग देख सकते हैं कि खून लग चुका है जैक के चेहरे पे। फिर वो मुड़ के इन लड़कियों से कहता है हे तुम दोनों कुतिया ध्यान से सुनो, मीरा पूरी की पूरी ओरिजिनल है, वह नेचुरल है, उसका नेचुरली प्रिटी फेस है। वो लड़कियां लोग कहती है कि क्या कहा उसने, कितना रूड था वो। लेकिन मीरा को सकी, मीरा को प्रोटेक्ट कर लिया। लेकिन मीरा तुमने क्या किया, तुम क्या कर रही थी जब वो टच कर रहा था, ना 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 अब भाई ना। और ये दोनों लौंडे पिटे डले हैं, बहुत गंदा मारा। अच्छा तो जे हाई स्कूल वाले लौंडे लड़ भी सकते हैं। और इन लोग की यहाँ पे फाइट खत्म हो जाती है, जैक वॉन बड़े आराम से भाई। और वहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और अपन को दिखाते हैं, फाइनली अब दिखाते हैं डैनियल के घर, जहाँ पे डैनियल आराम से सो रहा होता है। पीछे से हो जाती है ओहो डैनियल, वो तो सो रहा है, जरूर थक गया होगा। डैनियल ने शायद बता दिया था, शायद से बता दिया था कि वो काम करता है कन्वीनियंस स्टोर पे। वो बहुत ही सरप्राइज होगा मुझे देख के, क्या मैं उसे उठा दूँ। और अपन देखते हैं कि बड़ा वाला डैनियल, बिग डैनियल वापस से अपने घर पे आ चुका है। वो देखता है कि घर का दरवाजा खुला हुआ है, वो सोचता है कि कोई है क्या अंदर, ऐसा होता तो है नहीं है क्योंकि डैनियल का कोई जानते नहीं है यहाँ पे कि कोई इससे मिलने आएगा।
और यहाँ से भी सीन शिफ्ट हो जाता है और अपन को दिखाते हैं जैक और मीरा का सीन। यहाँ अपन देखते हैं जैक और मीरा की चैट। जैक मीरा एंजल को मैसेज करता है, हे मीरा, मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं लड़ाई नहीं करूँगा, तुम मुझ पर गुस्सा होगी, मैंने प्रॉमिस तोड़ दिया, आई एम सॉरी मीरा। मीरा क्या कहती है, वॉट एवर, रियली, डोंट बी लाइक दैट। अच्छा, अभी वो तुम्हारे साथ अब। और जैक को गुस्सा आता है, आह शिट, मैंने वो क्यों किया, मतलब क्यों फाइट करी इसने, ये सब कुछ खत्म हो गया। जैक सोचता है कि ये सब कुछ खत्म हो गया, वो मीरा के बारे में सोचता है, मीरा। और अपन मीरा को भी देखते हैं, मीरा खुश है वैसे, मतलब जैक से इम्प्रेस है। और अपन लोग देख सकते हैं कि मीरा का अगला मैसेज क्या है। और यहाँ पे चैप्टर खत्म हो जाता है। काफी सही चैप्टर था। जैक और मीरा की मतलब जोड़ी बनी चुकी है। और डैनियल की मॉम भी घर पे आ चुकी है, बिल्कुल घर ही में ही है, डैनियल के बगल में। और बड़ा वाला डैनियल, बिग डैनियल भी आ चुका है। अब देखते हैं कि क्या होगा आगे।